सीताराम 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 राधे श्याम 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 रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, कल भगवान शंकर का विवाह हुआ था पार्वती जी के साथ में। जो माता सती अगले जन्म में हुई थी, वही इस जन्म में पार्वती जी के रूप में आई। और हम लोग कल भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग श्रवण किए। भगवान शंकर का विवाह हुआ और भगवान शंकर कल कैलाश पर आ चुके थे। इसको बंद कर लिया अपने यहाँ जितना काम है उसको सेट कर दीजिए सही से। धीम कर दीजिए, थोड़ा धीमा रहे, 4-4 सेकंड लगा। बंधुओं, कल जब कैलाश पर आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कैलाश का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। एक बार सब लोग चौपाई का दर्शन करेंगे। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तरु प्रभु गयाऊं, एक बार तेहि प्रभु घर गयाऊं, तरु बिलो की ओर अति सुख भयाऊं, तरु बिलो की अति सुख भयाऊं, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य गिरिवर कैलाशु। बंधुओं, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, इतना सुंदर रमणीय स्थान कैलाश का। क्यों? क्योंकि सदा जहाँ शिव उमा निवासु, भगवान शंकर और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। और कैलाश पर आज भी भगवान शंकर वास करते हैं। और वहाँ ते ही गिरि पर्वत विटप विशाला, उसी पर्वत पर एक बड़ा सुंदर बरगद का वृक्ष। और बंधुओं, बरगद का वृक्ष इतना सुंदर था, गोस्वामी बाबा कहते नित्य नूतन सुंदर सब काला, वो हर समय सुंदरता बनी रही। बरगद का वृक्ष आप देखे होंगे, उसकी पत्तियां 12 महीने लगी रहती है। और वृक्ष होते हैं उसकी तो पतझड़ के समय झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि बंधुओं, भगवान शंकर बरगद के पेड़ के नीचे भजन करते थे।
और ये भजन का प्रभाव होता है कि जहां भी हम आप भजन करने बैठ जाएंगे वो स्थान हमेशा सुंदर लगने लगेगा। अगर भजन करके जाएंगे वहां से तो जब फिर लौट कर आएंगे तो वहां आने से बड़ी ही शांति मिलती है हमको। क्यों? क्योंकि वहां भजन किया करते हैं और शंकर जी वहां हमेशा जाते भजन करते। गोस्वामी बाबा कहते हैं एक बार तेहि तरु प्रभु गयो। एक बार भगवान शंकर उसी पर्वत के बरगद के नीचे गए और उस बरगद के नीचे गए, अपना आसन जमाए, आसन बिछाकर बाघंबर, और उसी बाघंबर पर बैठ गए भजन के लिए। और जब भजन के लिए बैठे तो बंधु उसी समय पार्वती जी ने देखा कि आज बड़ी शांति से भजन कर रहे हैं। और जो ही पार्वती जी देखी कि शांत बैठे हैं, तुरंत वहां से चली और पार्वती भले अवसरु जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गाई शंभु पहि मातु भवानी, गाई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, भाम भाग आसनु हर दीना, भाम भाग आसनु हर दीना। जो ही पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती जी जब सुंदर समय देखी कि आज भगवान बहुत शांति से बैठे। देखिए बंधु, पति से कब क्या कहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये माता पार्वती जी से सीखना चाहिए, सीता जी से भी नहीं। सीता और राम जी में भी कटर पटर हो जाया करती थी कभी कभी, लेकिन पार्वती जी और शंकर जी में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि राम जी सीता जी का बीच में त्याग भी कर दिए थे, लेकिन सती जी और शंकर जी के रूप में जब थी, शंकर जी त्याग तो कर दिए थे लेकिन कैलाश से निकाले नहीं थे अपने घर से, घर में ही बैठी रहती थी। अच्छा, राम जी और शंकर जी में अंतर है। राम जी सीता जी का कभी त्याग नहीं किए थे। राम जी अगर ये सोचो कि सीता जी का त्याग कर देते तो बंधु त्याग नहीं किए थे, घर से तो निकाल दिए थे लेकिन दिल से नहीं निकाले थे। लेकिन शंकर जी क्या किए? शंकर जी दिल से निकाल दिए लेकिन घर से नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि अगर सती जी को घर से निकाल देते तो उनको दुख होता, और दिल से निकाल दे तो सती जी को पता भी नहीं चला था कुछ दिन तक। अच्छा, जब राम जी वन को जा रहे थे, वन में वनवास यात्रा में, तो जब वहां की सखियां मिली थी तो माता सीता जी को यही आशीर्वाद दी थी कि जाओ पार्वती समय पति प्रिय हो। जिस प्रकार पार्वती जी अपने पति को प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पति को प्रिय लगना। कितना बढ़िया दाम्पत्य जीवन रहा होगा कि सीता जी को भी उन्हीं के जैसा उदाहरण दे रही है कि पार्वती जी के जैसा जीवन होना चाहिए। और पार्वती जब सुंदर समय देखी, देखिए पति से कोई भी बात करनी हो उसका मूड देखना चाहिए कि जब शांत हो तो चाहे जो बोल लो, और अगर देखो कि मूड डिस्टर्ब है कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बेचारा झोला लेकर तैयार हो तो रोना धोना शुरू कर दो, ये नहीं लाते हो, वो नहीं लाते, और बेचारा जब बाजार से आए तब रोना धोना शुरू कर दो। जब चार लोगों के बीच में बैठा रहे तो जाओ अपना रोना धोना शुरू करो। बंधु, पति से भी कोई बात करनी हो तो कैसे करना चाहिए? जब देखो कि शांत बैठे हो। भगवान शंकर जब शांत बैठे थे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत से जैसे, इतने शांति से बैठे कि मानो शांत रस साक्षात बैठ गया हो। और उसी समय पार्वती जी पहुंची और भगवान से कहने लगी, प्रभु हम आए हैं किस लिए ये तो आपको पता होगा। शंकर जी ने कहा, बताओ देवी। और शंकर जी जब पूछने लगे तो पार्वती जी सोच रही है कहाँ बैठूं। शंकर जी ने कहा, सोच क्यों रही हो, आओ बगल में बैठ जाओ। जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, बाम भाग आसन हरु दीन्हा। भगवान शंकर आज बाएं भाग में बिठाए।
अच्छा, जब सती जी के रूप में गई थी तो शंकर जी उनको बाएं भाग में नहीं बैठने दिए, सामने बिठाए थे। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सती के रूप में जब गई थी तो सामने बिठाए, लेकिन आज जब पार्वती जी के रूप में पहुंची तो आज बगल में बिठाए। बगल में पत्नी का स्थान होता है बाईं तरफ, और शंकर जी सती जी का त्याग कर दिए थे, इसीलिए बाईं तरफ आसन ना देकर सामने बिठाए थे। और आज पार्वती जी को जब बगल में बिठाए तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि अगली बार जब हम आए थे इनके पास तो ये हमको बगल में नहीं स्थान दिए थे, और आज जब हमको बगल में स्थान दिए तो अगली बार सामने बिठाकर कथा सुना रहे थे, आज हम बाएं बैठकर इनकी पत्नी बनकर और कथा सुनेंगे। शंकर जी ने कहा, सुनाओ देवी कैसे आना हुआ। पार्वती जी कहने लगी, तुम पुनि राम राम दिनु राती, सादर जपते रंग राती। तुम राम राम दिन रात स्मरण करते रहते हो। एक बात बताओ, ये राम जी कौन है? राम सो अवधि नृपति सुई होई। ये राम जी दशरथ जी के बेटे हैं, वही है कि तुम जिनको जपते हो कि दूसरे राम को जपते हो? शंकर जी समझ गए कि ये आज राम जी की कथा सुनना चाहती है। देखिए बंधुओं, कथा सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब सती जी के रूप में थी तब भी केवल जीवन में एक बार कथा सुनने का मौका मिला था। एक बार जीवन में मौका मिल पाता है। कहीं सौभाग्य होती है जब जीवों का, हमको लगता है माताएं, कुछ माताएं 60 साल की भी होंगी, कुछ उसके ऊपर की भी होंगी। अच्छा, जीवन में ये कथा दूसरी बार है कि तीसरी बार है सुनने का मौका? अब बताओ, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन ये कथा मिलना दुर्लभ हो जाता है। माता सती थी जो कि उनके पति ही कथा को लिखे थे, लेकिन फिर भी कथा नहीं सुन पाई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। केवल एक बार त्रेता युग में गई थी, और जब पार्वती जी के रूप में आई तब भी एक बार ते ही तरु प्रभु गयो। एक ही बार पार्वती जी के भी रूप में। बंधुओं, ये जो अवसर मिला है आपको, कभी लोग कहते हैं, एक संत बड़ा अच्छा भजन गाए हैं कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ वक्त नहीं हिले डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ वक्त नहीं हिले डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर दोबारा मिलना नहीं है। संत कहते हैं कि चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति चाहे लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग
सत्संग करो चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। बंधु चाहे सब कुछ लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सब लोग छोड़ दे, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। बंधु अगर घर वाले मना भी करें कि मत जाओ, लेकिन फिर भी कथा में जरूर आना चाहिए, चाहे झगड़ा भी करना पड़े कथा के लिए। हमें नहीं कहते कि झगड़ा मत करो, घर पर ही रहो। हम कहते हैं चाहे घर में झगड़ा भी करना पड़े सत्संग के लिए, बंधु सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, कुछ माताएं कहती हैं कि बाबा पति हमारे मना करते हैं कि इस टाइम मत जाओ, तो हम क्या करें, कैसे आए उनके बिना आदेश के? पति परमेश्वर होता है। बंधुओं पति परमेश्वर कब तक है? जब तक वो भगवान की तरफ प्रेरित करे। बंधुओं अगर कोई हम आपको भगवान से दूर करे, अच्छा मानस में चौपाई भी दी गई है कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे ही शुभ मान लेना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ माता पिता ऐसे भी संसार में दिखाई पड़ने लगे कि वो सत्संग के लिए जाने ही नहीं देते बच्चों को। आज इससे जाकर क्या करोगे? अब लोग कहते हैं बाबा माता पिता की बात कैसे ना माने। बंधुओं अगर माता पिता भगवान की तरफ ना आने दें तो माता पिता की बात को भी ठुकरा देना चाहिए। देखिए माता का मातृत्व तभी तक है जब तक वो भगवान की तरफ प्रेरित करे। भरत जी इतने बड़े संत थे जितना बड़ा मानस में कोई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माता कैकेयी जी की बात को ठुकरा दिए, बिल्कुल नहीं माने, माता का ही त्याग कर दिए भरत जैसे संत। और यहां तक कि प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप की बात को भी नहीं माने थे। बंधुओं माता पिता की बात को भी ठुकरा देना चाहिए अगर वो भगवान से दूर करने लगे। विभीषण अपने बड़े भाई की बात को नहीं माने, भाई का त्याग कर दिए लेकिन भगवान का त्याग नहीं किया। यहां तक कि राजा बलि थे, वो अपने गुरु जी की बात को नहीं माने। भगवान पहुंचे वामन का रूप रखकर, राजा बलि बड़े ही दानी थे, और जो ही भगवान वामन का रूप रखकर पहुंचे, छोटा सा वामन का रूप 52 अंगुल की, और इतने बड़े भगवान रूप रख के बड़ा ही सुंदर रूप, और ब्राह्मण का रूप रखकर जो ही राजा बलि के पास पहुंचे, राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता प्रणाम आपको, तुरंत चरणों में प्रणाम किए और पूछने लगे आपको क्या चाहिए। भगवान ही थे, भगवान बोले हम मांगेंगे आप दे सकते हो। राजा बलि ने कहा महाराज आज तक किसी की ब्राह्मण की बात को नहीं ठुकराए, आप मांगो तो क्या मांगना चाहते हो। भगवान बोले दे सकते हो। बोले बिल्कुल दे दूंगा। शुक्राचार्य उनके गुरुजी बैठे थे, बोले अरे राजन तुम हमारे चले हो, ये जो आया है सामने ये छलिया है, तुमको छलने आया है और ये तो तुमको भिखारी बनाकर छोड़ेगा। और जो ही ब्राह्मण के रूप में भगवान, राजा बलि ने कहा महाराज आप मांगिए तो क्या मांग रहे हो। भगवान बोले बस हमको आप 3 पग जमीन दे दो। शुक्राचार्य बहुत समझाए, अरे बेटा 3 पग जमीन ये मत सोचो कि ये छोटा सा है, ये तुमको छलकर पूरा राज्य ही हड़प लेगा। लेकिन राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को ठुकरा दिए और बंधु अपना धर्म नहीं छोड़े, और जो ही 3 पग जमीन मांगे पूरा राजपाट नाप लिए, पूरा 3 लोक नाप लिए। लेकिन बंधु अगर अपने गुरु की बात मान लेते तो शायद आज राजा बलि का नाम हम आप नहीं जानते। इसीलिए कहते चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। बंधुओं धन संपत्ति परिवार बार बार मिलेंगे, लेकिन ये सत्संग एक बार जीवन में अवसर मिल पाता है, दोबारा जब माता सती और माता पार्वती जी को नहीं मिला तो हम आप किस खेत के मूली।
इसीलिए कहते हैं यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले चाहे नारी हो, प्रतिकूल चले चाहे नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। भाई नहीं बातें हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो यचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, करे लो अचमन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो यचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, करे लो अचमन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बंधुओं, इस सत्संग के द्वारा हम आपको क्या नहीं मिल सकता। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार भी ये सत्संग बताता है और व्यापार भी बताता है। कैसे जीवन में चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यापार करना चाहिए, ये सब ये सत्संग सिखाता है। बंधुओं, एक जगह
एक महात्मा जी बैठे हुए थे स्टेशन पर, और महात्मा जी बैठकर अपना देखिए कि ट्रेन लेट में थी, तो अपना रामचरितमानस झोली में से निकाले और लगे पढ़ने। और जब रामचरितमानस निकाले, एक लोग बगल में बैठे थे परिवार को लिए बैठे थे और देख देख हंस रहे थे। ये बाबा जी अभी भी रामचरितमानस नहीं छोड़े। रामचरितमानस लगभग 500 वर्ष पहले लिखी गई, इनको तो बढ़िया बढ़िया नई नई पुस्तकें आती है, उसको पढ़ना चाहिए। महात्मा जी बैठे सुन रहे थे। महात्मा जी ने कहा भैया हंस क्यों रहे? बोले अरे महाराज ये सब रामचरितमानस तुम आज भी नहीं छोड़े। महात्मा जी ने कहा भैया इसमें तो सब कुछ दिया गया। बोले क्या दिया गया है? वही तो राम की कथा, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणना, वाने वा की नार चुराई, दोनों में खूब हुई लड़ाई, राम ने मारी रावन्ना और तुलसी लिख गई पोथन्ना। इसमें केवल इतने तो है। तुलसीदास जी पूरा लिखकर चले गए। महात्मा जी अपना रामचरितमानस पढ़ रहे। जब ट्रेन आई तो महात्मा जी अपनी पोथी रखे, बंद किए और झोली में रखकर लेकर अंदर बैठ गए ट्रेन में। अब जब वह आदमी गया, बड़ा सामान वामान लिया था, सामान वामान रखने लगा, रखते रखते खुद बैठ गया और अंदर गया तो बेचारा बड़ा उदास लगा रोने। महात्मा जी ने कहा भैया रो क्यों रहे हो? अभी तक तो तुमने स्टेशन पर हंस रहे थे। बोला अरे महाराज हम दोनों लोग थे और हमारी पत्नी स्टेशन पर ही छूट गई, ट्रेन तो बड़ी तेज चल गई। महात्मा जी ने कहा देखो तुम अगर रामचरितमानस पढ़ते होते तो आज तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। बोली ऐसी क्या बात है रामचरितमानस में? क्या रामचरितमानस में लिखा है पत्नी कैसे नहीं छूटेगी? महात्मा जी ने कहा बिल्कुल लिखा है। बोले कहाँ लिखा है महाराज? बोले अगर तुम रामचरितमानस पढ़े होते तो जब केवट की नाव पर राम जी चढ़ रहे थे तो पहले सीता जी को चढ़ाया, लक्ष्मण जी को, फिर खुद चढ़े थे। और तुम अगर पढ़े होते तो तुम पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते, सामान रखते, फिर खुद चढ़ते, तो तुम्हारी पत्नी छूटने वाली नहीं थी। इसीलिए बंधु ये जो रामचरितमानस है इसमें सब कुछ दिया गया। पार्वती जी गई भगवान के पास बैठी। भगवान तो समझ गए कि ये जब अगली बार कथा नहीं सुनी थी, अब की बार कैसे सुनेंगी? अगली बार तो हम इतना सुनाए थे इनको, बार बार कुंभज ऋषि के पास ले गए, वहां नहीं सुनी, इतने बड़े महात्मा थे, और जब वहां से आए हम खुद बैठा कर सुनाए। जब ये महात्मा की बात नहीं सुनी तो पति की बात कहाँ से सुनेंगी? अच्छा, माताओं के अंदर एक बड़ी विशेषता होती है कि सबकी बात मान लेंगी, लेकिन पति चाहे स्वामी विवेकानंद जैसा बुद्धिमान मिल जाए, कहेंगे अरे उसको तो कुछ आता जाता नहीं है, मूर्ख ही समझेंगी। शंकर जी सोचे जब ये कुंभज ऋषि की बात को नहीं सुनी, हमारी कहाँ सुनने वाली? पार्वती जी कहने लगी महाराज आप चिंता मत करो, तब करे अश विमोह अब नाही, मुझे पहले जैसा मोह अब नहीं रहा। अब तो हमको राम कथा पर रुचि मने माही, अब तो हमको केवल राम कथा पर ही रुचि है, आप हमको राम जी की कथा सुनाओ। प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण गाही, राज तजा सो दूषण गाही। पार्वती जी पूरी कथा पूछ रही। प्रथम सुकार्य ने कहा विचारी, पहला कारण हमको बताइए कि निर्गुण ब्रह्म जो है उस सगुण का रूप धारण करके क्यों आया? जो निराकार परमपिता परमात्मा है उनको निराकार क्यों होना पड़ा? निर्गुण को सगुण क्यों होना पड़ा? आखिर जो सारे जगत का पालक है उसको एक राजा का बालक क्यों होना पड़ा? आप हमको पूरी कथा सुनाइए,
पुण्य प्रभु कहाँ हो राम अवतारा। भगवान का राम जी का अवतार किस कारण इस पृथ्वी पर हुआ, पहले आप हमको कारण सुनाइए, फिर बाल चरित्र पुण्य कहाँ हो दारा, भगवान की जन्म की कथा सुनाइए, भगवान का बाल चरित्र सुनाइए, भगवान की विवाह की कथा सुनाइए, भगवान के वनवास की कथा सुनाइए, सीता हरण की कथा सुनाइए, रावण के मरण की कथा सुनाइए। प्रभु हमको पूरी कथा भगवान की सुनाइए। और जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनी गोई। अगर मैं आपसे कुछ ना पूछी हो उसको भी आप छिपाइएगा, मत पूरी कथा सुनाइए। और बंधु, पार्वती जब लगी पूछने, शंकर जी ने कहा देवी तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। पार्वती जी ने कहा मैं क्यों धन्य हूं, आखिर हमको क्यों थैंक यू बोल रहे हो। शंकर जी ने कहा तुम इसलिए धन्य हो क्योंकि तुमने जो सारे जगत के ऊपर कल्याण किया है, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम सारे जगत के ऊपर उपकार क्यों। पार्वती जी ने कहा हम क्यों उपकार किए, आखिर हम तो आपसे कथा सुन रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी जो कथा आज आप पूछ रही हो यही कथा समाज में जाएगी और पूरे संसार का कल्याण करेगी। और शंकर जी बता रहे हैं कि देवी भगवान का अवतार किस कारण हुआ था। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और असुर राक्षस अभिमानी सब बढ़ने लगते हैं, करही अनीति जाय नहीं भरनी, इतनी अनीति इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका व्यासपीठ से वर्णन नहीं किया जा सकता। जब भगवान देखते हैं इस पृथ्वी पर अत्याचार, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान अनेकों शरीर धारण करके आते हैं। बंधु, भगवान एक शरीर धारण करके नहीं आए, अनेकों शरीर धारण करके आते हैं। देखिए अनेक शरीर क्यों धारण किए, क्योंकि जिस प्रकार हम आप हैं कि अगर मान लो गर्मी में आना हुआ तो सब लोग हल्का कपड़ा पहनकर आए, अच्छा कोई कंबल ओढ़कर आ जाता तो सब उसी को देखने लगते कि बिना मौसम के कैसे कपड़े बदल लिए। भगवान को भी जिस मौसम में जिस कार्य के लिए आना हुआ उसी प्रकार का शरीर रखे। जब मर्यादा का पालन करना हुआ तो भगवान श्री रामावतार में आ गए। अच्छा जब प्रहलाद जी भगवान को बुलाए तो भगवान रामावतार में नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप हमको दर्शन दो, लेकिन इसी खंभे को फाड़ कर दर्शन दो, खंभ में से हमको दर्शन चाहिए। अब भगवान सोचे कि रामावतार में जाएंगे तब तो हम खंभा ही नहीं फाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान राम जी बड़े ही कोमल थे, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान श्री राम जी बड़े ही कोमल थे और खंभ को फाड़ना तो भगवान सोचे गड़बड़ हो जाएगा। भगवान नरसिंहावतार में आए और जब वही भगवान को चोरी चमारी करना हुआ तो भगवान वृंदावन बिहारी लाल के रूप में आ गए थे। बंधु जिस प्रकार का कार्य करना हुआ उसी का रूप धारण करके आ गए। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान अनेकों शरीर धारण करके आए। और जब यहाँ आए तो किए क्या, गोस्वामी भगवान शंकर कहते हैं देवी असुर मारी था पही सुर ने, असुरों को मार दिए और देवताओं की रक्षा की। राखहि निज श्रुति सेतु, और वेदों की मर्यादा की रक्षा किए और जग विस्तार विशद जसे राम जन में करही तो, सारे जगत में अपने यश का विस्तार किए और यहाँ से चले गए। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहाँ आए राक्षसों को मारे वो तो बात ठीक है,
देवताओं की रक्षा किए, बहुत बढ़िया किए, वेदों की रक्षा किए और अच्छा काम किए, लेकिन यहाँ जो अपने यश का विस्तार किए, ये यश का विस्तार करने क्यों चले आए? भाई जब अपना कार्य निपट गया तो चले जाना चाहिए, यहाँ यश क्यों फैलाए? भगवान शंकर ने कहा देवी यश का विस्तार इसलिए किए क्योंकि कलयुग में दूसरा कोई साधन तो है नहीं, इसीलिए सोई जस गाय भगत भव तरही, सोई जस गाय भगत भव तरही, सोई जस गाय भगत भव तरही, सोई जस गाय भगत भव तरही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचि